Bienvenidos, नमस्कार और स्वागत है स्पेनिश की कक्षा में, जहां हम स्पेनिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सीखेंगे हिंदी भाषा में बात करते हुए। और आज हम लोस अल्फाबेटोस या फिर स्पेनिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो स्पेनिश अल्फाबेटोस होते हैं वो भी रोमन लेटर से ही डिराइव्ड हैं, यानी कि वो अंग्रेजी भाषा के जो अल्फाबेट्स हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप देखते हैं कि शुरुआत में जो लेटर्स हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं अंग्रेजी भाषा से। और जब मैं बात करती हूँ अल्फाबेट्स की तो ध्यान में रखिए कि किसी भी भाषा में जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में जैसे हम A B C D बोलते हैं तो उन्हें पुकारा ABCD जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग साउंड देते हैं जब हम उन्हें एक वर्ड में यूज करते हैं। जैसे कि A जो है उसे हम A बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो आ की साउंड देता है, कभी A। इसी तरह से B जो है वो ब साउंड देता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की क्लास में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से स्पेनिश अल्फाबेटोस को पुकारा जाता है, और दूसरे राउंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह की साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें वर्ड्स में यूज करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अल्फाबेटोस के बारे में ये है कि जो लेटर्स होते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, जैसे अंग्रेजी में ABCD ये सब लेटर्स हैं, उनका जेंडर जो है वो फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग होता है। अब ये जेंडर वाली चीज काफी नई है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा में किसी नॉन लिविंग नाउन का जेंडर यानी कि लिंग नहीं होता है, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो जीवित है या नहीं, उसका जेंडर होता है। तो जितने भी लेटर्स हैं वो अगर हम उन्हें पुकारेंगे तो उससे पहले आप सुनेंगे कि ला करके पुकारते हैं। जैसे ए को आ बोलते हैं तो हम बोलेंगे ला आ। तो ये जो ला है वो अंग्रेजी के द की तरह है और ये फेमिनिन द है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, बट उस ला इसके बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि आने वाले लेसन्स में हम अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि आज हम जो अल्फाबेटोस हैं उनको 2 राउंड्स में करेंगे। पहले राउंड में मैं स्लोली आपको बताऊंगी किस तरह से उन्हें पुकारा जाता है, जैसे ABCD, और दूसरे राउंड में मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके की साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें वर्ड्स में डाला जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स भी कई ऐसे हैं जो 2-3 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पेनिश में भी ऐसा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे लेटर्स हैं और आगे जाके हम एडवांस लेवल पे उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल स्टेप 1 जो है किस तरह से अल्फाबेट्स को पुकारा जाता है या लोस अल्फाबेटोस को पुकारा जाता है स्पेनिश भाषा में। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे पीछे रिपीट करें। मैं छोटा सा एक पॉज दूंगी हर एक लेटर को बोलने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। आ, बे, से, दे, एफ, आचे, ई, होता, का, एले, एमे, एने, एñe, ओ, पे, कू, एरे, ese, te,
ube, ube, ube doble, X, Y, सेता। तो ये तो था कि हम किस तरह इन्हें पुकारते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से कोशिश करेंगे समझने की किस तरह की साउंड्स ये एग्जैक्टली प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें वर्ड्स में यूज करते हैं। सबसे पहले ला, जैसे कि मैंने कहा कि हम ला का उपयोग करते हैं क्योंकि सारे लेटर्स जो है वो स्त्रीलिंग है। ला आ स्पानियोल जो है वो एक वोवल है जिसे वोकाल कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो वोवल्स हैं स्पेनिश लैंग्वेज में वो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि वो एक ही तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आ ए ई ओ उ जो हिंदी के स्वर हैं हमसे आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। डिटेल में जाने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ला आ जो यहाँ है उसका एग्जाम्पल है आर्बोल। आर्बोल का मतलब होता है ट्री यानी कि पेड़। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, इसे तिल्दे कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम एक्सेंट मार्क भी बोल सकते हैं। तो जिस भी अक्षर के ऊपर आपको ये तिल्दे दिखे इसका मतलब ये है कि आपको उस वर्ड पर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा देना है। जैसे कि इसे हम बोलेंगे आर्बोल। सुनने में थोड़ा सा कम फर्क लगता है। शुरुआत में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी नेटिव्स के साथ बातचीत करने को। कई सारे वर्ड्स बिना तिल्दे और तिल्दे के साथ मुझे एक जैसे सुनाई पड़ते थे, बट स्टेप बाय स्टेप जब आप जानेंगे तो आपको सच में फर्क समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये है आर्बोल। आर्बोल मतलब पेड़ या ट्री। सेकंड है लाबे दे स्पानियोल। इसका एग्जाम्पल है बुर्रो। बुर्रो यानी डोंकी या गधा। तो ये लगभग जो ब है हिंदी भाषा का वैसी साउंड निकालता है। बुर्रो, तो ब और उ जब मिल गया तो वो बन गया बू, बुर्रो। अगला लेटर है ला से दे स्पानियोल। से के मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, अब मैं बताती हूं क्यों। पहला एग्जांपल है सेना। सेना का मतलब होता है डिनर यानी रात का खाना, रात्रि भोज जिसे कहा जाता है। तो यहाँ ये स की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है कासा। कासा यानी कि घर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सी है ये स और क दो तरह की साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए मैं इसको सर्कल कर लेती हूँ। इसका मतलब हम उस पर दोबारा आएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये दो तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अंग्रेजी में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार किसी वर्ड को रीड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एक से ज्यादा साउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि स्पेनिश में आपको ये प्रॉब्लम जरा भी ना आए और हम स्टार्टिंग से जो भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते हुए चले। नेक्स्ट है ला दे स्पानियोल। एग्जाम्पल है दे दो। दे दो मतलब उंगली। अगला लेटर है ए जो कि वोकाल या वोवल है स्पेनिश लैंग्वेज में। लाए दे स्पानियोल और इसका एग्जाम्पल है एस्ट्रेया। एस्ट्रेया। अब एस्ट्रेया पढ़ते समय आपको ये लग रहा होगा कि ये जो डबल एल है इसमें ल की साउंड क्यों नहीं आ रही है, ये य की साउंड कैसे आ रही है। आने वाले क्लासेस में आपको मैं डिटेल में ये चीज बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि जब डबल एल आता है तो उसमें लगभग य जैसी साउंड आती है, एक हैवी य की साउंड आती है। बट डोंट वरी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिटेल में बताऊंगी। एस्ट्रेया मतलब स्टार या सितारा। अगला जो लेटर है वो है एफ ए। एफ ए का एग्जाम्पल है फोको। फोको यानी कि फोकस। अगला जो लेटर है वो है खे। ला खे दे स्पानियोल। इसके भी दो एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि पहला एग्जाम्पल है खेनेरो। खेनेरो इसके ऊपर तिल्दे है इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगी इस पे। खेनेरो मतलब जेंडर या किसी चीज का लिंग। दूसरा एग्जाम्पल है गातो। गातो मतलब बिल्ली। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ख की साउंड भी है और ग की साउंड भी है। तो किन केसेस में ख, किन केसेस में ग होगा ये हम बाद में जरूर समझेंगे। अगला जो लेटर है वो है आचे। आचे का एग्जाम्पल है ओला। अब ओला कह रही हूं मैं,
होला नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो एच ला आचे दे स्पेनियोल है वो हमेशा एक साइलेंट लेटर होता है। अगला लेटर जो है वो है ई दे स्पेनियोल, और ये एक वोकाल है और इसका एग्जाम्पल है इसला। इसला मतलब आइलैंड या फिर जिसे हम टापू बोलते हैं हिंदी में। अगला लेटर है होता। होता जो है वो ख की साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हमारे हिंदी क ख ग में जो ख होता है। इसका एग्जाम्पल है हुलियो। हुलियो जुलाई के महीने को बोला जाता है। अगला लेटर है का दे स्पेनियोल। इसका एग्जाम्पल है किलो, जो नापने के लिए किलो का इस्तेमाल किया जाता है। का दे किलो। अगला लेटर है एले और इसका एग्जाम्पल है लूज। लूज होता है लाइट, रोशनी, लूज। अगला है एमे। एमे का एग्जाम्पल है मियल। मियल मतलब हनी, शहद। अगला लेटर है लाएने दे स्पेनियोल। एने का एग्जाम्पल है नादार। नादार जो है वो एक क्रिया, एक वर्ब है और इसका मतलब होता है तैरना। अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं नादार मतलब टू स्विम, पर चूंकि एक क्रिया है हिंदी में बोलेंगे तैरना मतलब नादार, टू स्विम। वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेसन में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि चूंकि आप अंग्रेजी जानते हैं, आप ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि बहुत सारे शब्द ऑलमोस्ट 80% आप सही रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेनिश भाषा और इंग्लिश भाषा जो है वो बहुत मिलते हैं। जो लेटर्स हैं उनकी साउंड्स भी मिलती हैं, वोवेल्स में किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरह बढ़ते रहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस आगे जाके और बढ़ने वाला है। तो अगला लेटर है एन्ये। तो ये जो एन्ये है, इसमें ये जो चीज है इसे तिल्दे बोला जाता है। इसे भी तिल्दे बोला जाता है, आई नो, इसे भी तिल्दे बोला जाता है। ये अलग तरह का तिल्दे है जो एन्ने पे लगा है और इसके बाद ये एन्ये बन गया है। तो ये एन्ये जो है, आप ये बोल सकते हैं कि ये य और न का मिक्सचर है, और ये लिखने में जिस तरह से है वैसे ही इसकी साउंड है। मैंने कोशिश की है हिंदी में लिख के आपको समझाने की। एन्ये। एन्ये का एग्जाम्पल है मान्याना। अब बहुत कम वर्ड्स हैं जो एन्ये से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने सोचा कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड लूं जो आपके काम भी आए। मान्याना जो है वो होता है मॉर्निंग या फिर टुमारो, आने वाला कल या फिर सुबह को मान्याना बोला जाता है, मान्याना। अगला लेटर है ओ, लाओ दे स्पेनियोल। इसका एग्जाम्पल है ओसो। ये बहुत सिंपल है, इसकी जो साउंड है वो ओ की तरह ही होती है। अगला लेटर है पे, ला पे दे स्पेनियोल, और इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है पेर्रो। पेर्रो यानी कि डॉग या फिर कुत्ता। ये जो डबल आर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है स्पेनिश भाषा में। अंग्रेजी में अक्सर देखा जाता है कि जब डबल आर लग जाता है तो जो आर की साउंड है वो और सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कि सॉरी। लेकिन स्पेनिश भाषा में ये एक्चुअली उल्टा है, यानी कि जब डबल आर लग जाता है जो र की साउंड है वो और रफ हो जाती है। और आगे जाके मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगी किस तरह से टंग और पैलेट का यूज करके हम वो साउंड क्रिएट करते हैं। बट इंडियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, या फिर जो भी हिंदी भाषा बोलते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो डबल आर जो है वो र और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए ये पेर्रो है। अगला शब्द है कू, लाकू दे स्पेनियोल, और इसका उदाहरण है केसो। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क साउंड निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऊ ओ ए दे स्पेनियोल है, ये कुएसो नहीं है, ये केसो है। ये भी एक तरह का प्रोसेस है स्पेनिश लैंग्वेज में, इसके बारे में मैं आने वाले लेसन में जरूर बात करूंगी। उसके बाद अगला लेटर है एरे। एरे दे रोहो। रोहो यानी लाल, जो रंग होता है लाल उसे रोहो कहा जाता है। अगला जो लेटर है वो है एसे, लाएसे दे स्पेनियोल, और उदाहरण है सोल। सोल यानी कि सन। अगला लेटर है लाटे दे स्पेनियोल। ते जो है अगर उसे इस तरह लिखा जाए स्पेनिश भाषा में, वो चाय भी होता है। यहाँ इस पे तिल्दे है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, ते। और जो ये ते है इसका उदाहरण है तिएम्पो। तिएम्पो यानी कि समय।
tiempo को स्पेनिश भाषा में वेदर के लिए भी यानी मौसम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, समय या फिर मौसम। एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस तरह से वोवल्स या वोकालिस को लिखा जाता है उसी तरह से पढ़ते हैं। हमें पता है कि आई में ई की साउंड आती है, ई में ए की साउंड आती है, तो हम पढ़ भी उसी तरह रहे हैं, tiempo। तो स्पेनिश वर्ड्स को रीड करना बहुत इजी है। नेक्स्ट लेटर है ऊ, लाउ दे स्पेनियोल, और इसका एग्जाम्पल है ऊबा। ऊबा यानी कि ग्रेप, अंगूर। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि वी जो है उसकी वजह से कि ऊवा ना हो कि ऊबा क्यों है। वो इसलिए कि जो नेक्स्ट लेटर है ऊबे दे स्पेनियोल, उसकी साउंड जो है वो लगभग बे दे स्पेनियोल से मिलती है। और एज अ बिगिनर आप ये सोच सकते हैं कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, तो ये होगा ऊबा। और जो ऊबे है उसका उदाहरण है बेला। बेला क्योंकि इसकी जो साउंड है वो बी की तरह है, बेला। बेला मतलब मोमबत्ती या फिर कैंडल। अगला लेटर है उबे दोबले, यानी डब्ल्यू को उबे दोबले कहा जाता है, और इसका उदाहरण है कीवी। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी भाषा का उदाहरण मैंने क्यों लिया, क्यों मैंने कोई टिपिकल स्पेनिश वर्ड जो है उसका एग्जाम्पल नहीं लिया। दरअसल बहुत ही कम वर्ड्स हैं जो उबे दोबले जिनमें एग्जिस्ट करता है स्पेनिश लैंग्वेज में। मोस्टली बहुत ही फॉरेन वर्ड्स जो हैं उनमें उबे दोबले पाया जाता है, जैसे कि विस्की या फिर कीवी या फिर वॉशिंगटन। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा वर्ड लिया है जो अंग्रेजी भाषा से आता है। इसे हम कई लोग इसे स्ट्रेंज लेटर भी बोलते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, क्योंकि टिपिकल स्पेनिश वर्ड्स बहुत ही कम है जिनमें ये लेटर होता है। अगला जो लेटर है वो है एक्कीस। इसका उदाहरण है मेक्सिको। अब क्योंकि इस पे तिल्दे है इसीलिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाएगा, मेक्सिको, मेक्सिको। और इसमें जो एक्स की साउंड आ रही है मेक्सिको, इसी तरह की कंट्रीब्यूशन होती है एक्स लेटर की स्पेनिश लैंग्वेज में। अगला लेटर है ई ग्रिएगा। ई ग्रिएगा जो है वो भी दो तरह की साउंड्स क्रिएट करता है। तो जो दो एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है यो, यो यानी कि मैं या फिर आई। ये ध्यान देने की बात है कि बहुत लोग इसे इतना बोलकर छोड़ देते हैं कि ये य की तरह है, जैसे हिंदी में हमारा य लेटर होता है, लेकिन ये एक हैवी य साउंड है। और आप देख सकते हैं कि इसमें य और ज जहाज जो है उनका मिक्सचर देखने को मिलता है। तो मैं इसे यो नहीं बोलूंगी, मैं इसे यो बोलूंगी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं ज बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं अपनी जीभ जो है वो ऊपर टच नहीं कर रही हूँ। इसको डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट लेसन में हम इस पे दोबारा वापस आएंगे, पर फिलहाल के लिए आप बोल सकते हैं कि ये य से काफी मिलता जुलता है, हैवी य साउंड है ये। अगला एग्जांपल है ओई। ओई यानी कि आज या टुडे। क्योंकि एच की साउंड नहीं होती इसलिए ये होई ना होकर ओई है। तो इसकी दो साउंड्स हैं, हम इस पर वापस आके दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लास्ट लेटर है सेता। सेता, इसका एग्जाम्पल है सापातो। सापातो यानी कि जूता। अब ध्यान देने की बात है कि ये जी वाली साउंड नहीं है, ये एस वाली साउंड है। तो इसे जापातो ना बोलकर सापातो ही बोलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा इंट्रिकेसीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ताकि आगे जाके प्रोनाउंसिएशन में हमें किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। मेरा सजेशन है कि जब आप लोस अल्फाबेटोस की प्रैक्टिस करें और जब एग्जाम्पल्स में उनको यूज करें तो वो सारी चीज जो है वो आप ऊंची आवाज में बोल बोल कर करें, ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाएं और आगे जाके आप ये चीज अपने आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ये ऊंची आवाज में बोलना और अपने माइंड को ट्रेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ केसेस में हम इंग्लिश और स्पेनिश को मिक्स ना करें, जो कंफ्यूजन है उसको पैदा ना होने दें। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, तब तक स्पेनिश पढ़ते रहिए और एग्जाम्पल्स जो है उनको ऑब्जर्व करते रहिए। और किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी है तो उसे सजेशन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। कीप स्टडीइंग स्पेनिश।